फिर से नई शुरुआत करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। बात करेंगे आज हम वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 नया साल कैसा रहने वाला है। जी हाँ, नया साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार पूरे 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसमें सिर्फ 3 पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के पूरे साल का राशिफल कैसा रहेगा, पूरे विस्तार पूर्वक देखते हैं। राशि परिवर्तन पर सबसे बड़े ग्रहों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शनि देव की, जो कि वर्तमान में आपके 10वें केंद्र पर बैठे हुए हैं। 29 मार्च को ये 10वां घर छोड़ करके 11वें भाव पर जाएंगे। वही दूसरे बड़े ग्रह की बात करें तो वर्तमान में राहुदेव आपके 11वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 मई को 11वें भाव को छोड़ के पुनः 10वें घर पर आएंगे। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो ये भी 18 मई को ही अपना स्थान चेंज करेंगे, जो कि आपके 5वें घर को छोड़ करके 4वें घर पर वापस जाएंगे। और वहीं गुरुदेव की बात करें तो ये 14 मई को लग्न छोड़ करके आपके दूसरे हाउस पर गोचर करेंगे। अब जानते हैं कि इन बड़े शुभ ग्रह और पाप ग्रहों के ट्रांजिट से आपके लाइफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में बृहस्पति आपके लग्न यानी कि आपके राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से ये आपको मेहनती तथा परिश्रमी बनाएंगे। साथ ही यह आपको सोचने और समझने की शक्ति देंगे, किंतु फिर भी आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाएंगे। 14 मई तक गुरुदेव नीच राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आंख, कान, गला, फेफड़ों की समस्या, गैस, अपच, डायबिटीज की समस्या एवं पीलिया जैसी शिकायत, साथ ही मस्तिष्क विकार जैसी बड़ी समस्याएं भी परेशान करेंगी। लग्न से गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके 5वें हाउस पर अर्थात विद्या बुद्धि के भवन पर जाएगी, जिसके कारण गुरु के प्रभाव से ही विद्या बुद्धि का लाभ मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू में सफलताएं मिलेंगी। संतान पक्ष से सफलता, संतान पक्ष का सुख एवं संतान से कोई गुड न्यूज मिलेगी। गुरुदेव की दूसरी दृष्टि आपके 7वें पार्टनर के स्थान पर जाती है, अतः स्त्री का पूर्ण सुख मिलेगा एवं आपका और आपके पार्टनर के बीच प्रेम प्यार भी बढ़ेगा। साथ ही आपके पार्टनर को करियर में उच्च सफलताएं मिलेंगी और नए साल में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। साथ ही नए विवाह के योग भी बनेंगे और शुभ संतान की भी प्राप्ति होगी। गुरुदेव की तीसरी 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, जो कि शत्रु दृष्टि रहेगी, जिसके कारण से भाग्य का अल्प सुख बना रहेगा। साथ ही कोई बड़े महत्वपूर्ण काम बनते बनते रह सकते हैं, जो मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकती है। अब 14 मई को गुरुदेव का गोचर परिवर्तन होगा, जो आपके दूसरे यानी कि धन भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर गुरुदेव 14 मई के बाद ट्रांजिट होंगे, जिसके कारण से 14 मई से ही धन का अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपको परिवार का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा। यहां से गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे हाउस पर अर्थात शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। वहीं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर अर्थात संकट, ऋण, चिंताएं कमजोर होंगी। साथ ही बड़ी परेशानियां और शत्रु पक्ष कमजोर रहेंगे। स्वास्थ्य का लाभ और आयु में वृद्धि होगी, किंतु गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके 10वें हाउस पर जाएगी, जो आपके और आपके पिता के बीच वैमनस्य का कारण बन सकती है। साथ ही गुरुदेव आपको एक अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब बात करते हैं आपके कुंडली पर सबसे बड़े ग्रह राहु की, जो कि वर्तमान में आपके 11वें हाउस पर गोचर कर रहे हैं, अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर। और 11वें घर पर कोई भी क्रूर ग्रह प्रभावशाली रहता है, जिसके कारण से आप गुप्त युक्तियों के कारण धनोपार्जन करेंगे। 11वां राहु जीवन में अनेक प्रकार के संकट और बाधाएं भी उत्पन्न करता है, किंतु यह आपके धीरज को डगमगा नहीं पाएगा। 18 मई को राहु आपके 11वें हाउस को छोड़ करके 10वें हाउस में आएंगे, अर्थात अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर। पैतृक पक्ष वाली समस्याओं से बाधाएं उत्पन्न होंगी। साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करते हुए पाए जाएंगे, जो आपकी मान प्रतिष्ठा को और धन संबंधित कार्यों को बढ़ाएगा। अब बात करें कुंडली में तीसरे सबसे बड़े ग्रह की, जो कि शनि देव आपके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, अपनी ही कुंभ राशि पर। 29 मार्च तक
यह नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र को उच्चतम श्रेणी तक ले जाएंगे। साथ ही पिता राज्य का सुख मान सम्मान बढ़ाएगा। यहाँ से शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि आपके 12वें व्यय स्थान पर जा रही है, अर्थात खर्च परस्पर बना रहता है। खर्च के कारण अनेक परेशानियां भी नजर आती हैं। और वहीं शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके चौथे हाउस पर अर्थात माता के घर पर, माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी से असंतोष बना रहता है। साथ ही इनसे कुछ दूरियां बनी रहती हैं। साथ ही 29 मार्च को शनिदेव आपके 11वें लाभ भाव पर जाएंगे, जो कि उनके शत्रु गुरु की मीन राशि है। अर्थात आमदनी, पैसे के लेन देन में कुछ परेशानी बनी रहेगी। साथ ही शनिदेव गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और तामसी जीवन व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं आपके कुंडली में चौथे सबसे बड़े ग्रह की, जो कि है केतु। और वर्तमान में यह आपके 5वें हाउस पर अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से विद्या बुद्धि का यथेष्ट लाभ दिखाई देगा। साथ ही संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज या फिर संतान का पूर्ण सुख मिलेगा। साथ ही केतु जब 5वें घर पर बैठा रहता है तो ये वाणी में अवरोध पैदा करता है, अर्थात मुंह से अपशब्दों का निकल जाना या फिर दिमाग में कुछ गलत युक्तियां बनती हैं और समय समय पर बुद्धि में कुछ कुविचार भी उत्पन्न होते रहते हैं। 18 मई को केतु भी आपके 5वें हाउस को छोड़ करके चौथे घर में चले जाएगा, जो कि माता के पक्ष से कुछ परेशानियां अर्थात स्वास्थ्य में समस्याएं, साथ ही वाहन, प्रॉपर्टी, सवारी में भी असंतोष पैदा करता है। अतः इन अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए आपको नए साल पर क्या उपाय करने चाहिए? नए साल पर जनवरी माह में आपको भगवान शिव का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, अथवा सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के तिल, जौ, शहद, दूध, दही, घी, पंचामृत बना करके उसका अभिषेक भगवान शिव शंकर को तांबे के लोटे से ही करना चाहिए। बस इतना सा उपाय करेंगे तो इन अशुभ ग्रहों के प्रभावों से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं अगर यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।